और आपको पता है ये जो इलाका है ये एक तरीके से जंतर मंतर है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर का एक ऐसी जगह घोषित कर दी गई यहाँ आप सारे आंदोलन कर सकते हो ना, वैसे ही देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे लाइन से बहुत सारे आंदोलन, और यहीं पर भंते विनयाचार्य जी के लिए एक आंदोलन हो रहा था उनकी रिहाई के लिए, लेकिन वो रिहा हो चुके हैं। और अब ये आंदोलन जो है फिर से वो BTMC एक्ट को रीअपील करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ से ऐसे अंदर घुसते हैं हम लोग। महाबोधि टेम्पल जो एक्ट बना था जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्धिस्ट, और उसका जो चेयरपर्सन होगा वो कलेक्टर होगा उस जिले का, उसको रीअपील करने के लिए ये आंदोलन बदल चुका है। और वहाँ देखिए सामने गेट खुला है, वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं या और भी धरने चल रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूर आगे पर जो है भंतेजी विनयाचार्य का आंदोलन चल रहा है और कुछ ही देर में वो आने वाले हैं। अगर बातचीत होती है, मुलाकात होती है, हालांकि हमको भी लगभग 1:30 बजे यहाँ से निकलना है, तो मिलते हैं, बात करते हैं। इस जगह का नाम है गर्दनी बाग हॉस्पिटल। के लिए दिल्ली से डायरेक्ट इस धरना स्थल पर आए और यहाँ पर ये एक पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है बुद्धिस्ट समन्वय संघ महाबोधि बिहार बोधगया मुक्ति एवं भंते विनयाचार्य। और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, यहाँ भंते जी हैं बहुत सारे, और सब लोग ये चाहते हैं कि जो एक्ट है वो रीअपील की जाए। भंते जी आप जो है आज कल आपकी रिहाई हो गई थी। हाँ, तब से तो बनना भी बनते जी, साधुवाद आपको बहुत बहुत। कल आपकी रिहाई हो गई, सरकार ने क्या आपके लोगों के दबाव के कारण आपकी रिहाई कर दी क्या? हाँ, लोगों के समाज का बड़ा दबाव था, पूरे देश में दबाव बना रखा था सरकार के ऊपर कि पहली बार बौद्ध समाज का, अम्बेडकर समाज का बौद्ध भिक्षु जेल में डाला। सरकार ने जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए और फर्जी मुकदमे करके न्यायालय के ऊपर भी ऐसा दबाव बनाया कि जमानत ना दी जाए और आचार संहिता लगने तक जेल में रखा जाए। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर भंते जी 4, 5, 7 महीना जेल में रहे आराम से। इतने दिनों में उनका मनोबल टूट जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। पर देश भर में जो आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसने उन मनोवादियों की, बिहार प्रशासन की, बिहार सरकार की, उनकी नींद हराम कर दी। और ये संकल्प जो आज 23 तारीख का कार्यक्रम है, इस 23 तारीख ने ये भी समाज में संदेश दिया, या तो भंते जी की रिहाई करो जी, नहीं तो सरकार की विदाई निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये समझ में बात आ गई, मुझे लगा, और 2 दिन पहले ही उन्होंने रिहाई दी। और आज हमने जो पूर्व घोषित प्रोग्राम था अपना जी 23 जुलाई का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, उसके लिए हम पटना गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जो जिस तरह से आपको लोग बता रहे थे कि बीचों बीच गायब कर दिया था, किस तरह से उठाया था आपको? क्या किसी धोखे से उठाया आपको पुलिस वालों ने? साजिश के तहत पूरी साजिश बनाई है। पहले मुकदमों वालों को कौन कौन तैयार किए, जब मुकदमे लिखाए जाएंगे, और मुकदमे 307 में मतलब कि ऐसे मुकदमे लगाए जिन मुकदमों में एक तरह का क्रिमिनल होता, बौद्ध भिक्षु को क्रिमिनल बनाया गया। जहां पूरे विश्व में बौद्ध भिक्षुओं को शांति के, मैत्री के प्रतीक के रूप में माना जाता है, वहां बिहार गवर्नमेंट ने भिक्षु को क्रिमिनल बना दिया। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो ये बौद्ध समाज कैसे बर्दाश्त करता है? पूरा देश का अम्बेडकरवाद समाज कैसे बर्दाश्त करता है? बिल्कुल। तो वो सच्चाई सामने आ गई और हमारा उद्देश्य, मैंने कहा मेरी रिहाई ये जीत नहीं है, असली जीत हमारी महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद होगी। बिल्कुल। तो अभी जो आंदोलन जो आपकी रिहाई के लिए हो रहा था, अब ये जो है BTMC एक्ट को रीअपील करने के लिए बदल जाएगा फिर से, और फिर से आप गया जाएंगे। मेरी रिहाई भी BT एक्ट था, आज का आंदोलन BT एक्ट है। तो जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा। विनयाचार्य भी लड़ते रहेंगे जी, बहुत बहुत लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत मैंने कहा था जेल डालोगे उससे हौसले कम नहीं होगे बल्कि बुलंद होगे, और वो हुए। विनयाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।